श्री द्वारकानाथ निवेदन करते हैं बार बार, दुर्योधन लड़ाई झगड़े की बात मत कर, मैं शांति दूत हूं, समझाना मेरा कार्य है। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, भगवान द्वारकानाथ के बोले भगवान क्षमा करना बचे, बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति उद्दंड बनी हुई है और कुछ ज्यादा ही आपसे बोल गया हूं, और ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी, कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से आपके ताई 56 प्रकार के भोग बनाए। भगवान द्वारकानाथ कहते बोले दुर्योधन भैया, भोजन किसी के घर 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। पहली परिस्थिति ये कि वास्तविक भूख हो भोजन करने की, तभी भोजन करना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति ये है मेरे भाई बहन कि भोजन कराने वाले के मन में भोजन करने वाले के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव का होना परम आवश्यक है। और जहां जिस जगह पर आदर भाव, श्रद्धा भाव ना हो, कदापि भोजन तो दूर की बात है, जल भी पान नहीं करना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते बोले भैया दुर्योधन, जहां तक भोजन का प्रश्न है, तो आज का भोजन तो मेरे काका विदुर के घर है। मेरा विदुर जी पीछे भीड़ में खड़े हुए थे, क्योंकि महामंत्री तो है नहीं, राज्यसभा में आ नहीं सकते, तो भीड़ में कान में आवाज पड़ी विदुर की। बोले भगवान कह रहे हैं, बोले आज निमंत्रण विदुर के घर है। विदुर जी महाराज के तो नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा इस बात को जैसी सुना मेरे भाई बहन। विदुर जी मन में विचार करने लगे, बोले हे भगवान, मैंने निमंत्रण कब दिया है? लिख जाए मैं बचपन से जानू, जब बात के पीछे लग जाए वह पूरी करके माने तो न छोड़े ही ना। और मेरे कृष्ण का ये प्रेम व्यचित रहे। विदुर जी ने दौड़ लगाई सीधे अपनी कुटिया की ओर। विदुरानी से आग्रह किया। विदुर जी महाराज ने बोले विदुरानी, अरे उस द्वारिका के नाथ ने आज हस्तिनापुर की बड़ी सभा में मेरा कितना मान बढ़ाया है, कितना सम्मान किया है। लेकिन करूं तो करूं क्या विदुरानी, घर में एक अन्न का दाना है नहीं, और अगर उसने कहा है तो वो आएगा जरूर। एक काम कर विदुरानी, गैया के गोबर से घर लीप सुंदर चौक पूर ले, और मैं लाला के ताई हाट जा रहा हूं, जो भी माखन मिश्री सामग्री मिलेगी लेकर अभी आता हूं। ये अभिमानी दुर्योधन हाथ जोड़कर बोल पड़ा भगवान से, बोले गोविंद, अरे किस विदुर की बात करते हैं?
अरे जिस विदुर के घर में स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, सुबह खाएं तो शाम के लाले पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं बोले विदुर के घर भोजन है। भगवान द्वारकानाथ कहते हैं बोले भैया दुर्योधन, अब यदि उसने निमंत्रण किया है तो वो तो वही जाने, भोजन तो मेरा आज वही है। एक निवेदन और कर रहा हूं आप सबसे, ये मेरे कृष्ण की वैचित्र है, मर्यादा है, वात्सल्य प्रेम है अपने भक्त के प्रति, कि जैसे आप और हम भगवान के जब मंदिर जाते हैं नंगे चरण ही जाया करते हैं, साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन लोहार। साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन लोहार। लोग जाने में मोती चुभू, मैं तो झुक झुक करूं जुहार। मेरे भाई बहन, आज विदुर और विदुरानी दोनों गाने लगे। भगवान की भी आदत है ऐसे ही, ठीक मेरे भाई बहन। यदि सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पी की सवारी। आज उतरेगी पीव की सवारी। अनहद नाद बजावो रे सब वेद, आज मोरे पिया घर आवे। आज मोरे पिया घर आवेगी। हो आज विदुर जी और विदुरानी के मन का यही भाव है। चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे पिया घर हरि बोल। आज मोरे पिया घर
द्वार मेरे डाले हैं डेरा, खुशी अज द्वार मेरे डाले हैं डेरा, खुशियाँ द्वार मेरे डाले हैं डेरा, खुशी अज द्वार मेरे डाले हैं डेरा। हे पीहू पीहू पपी हार के, पीहू 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 मोरा पीहू 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 पपी हार के, कुहू कुहू कोयलिया जपे, पीहू पीहू पपी हार में, पीहू पीहू कोयल रेर में, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने डेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा। अलहद नाद बजाओ रे सब में, अनहद नाद बजाओ रे सब मेल, अलहद नाद बजाओ तेरी सखी, अलहद नाद बजाओ हे बजाओ बजाओ, अलहद नाद बजाओ तेरी सखी, अलहद नाद बजाओ, अलहद नाद बजाओ रे सब मेल, आज मोरे पिया घर आवे, अलहद नाद बजाओ रे सब मेल, आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की की जय 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 श्री राधे। आज पिया मेरे घर आया। बड़ा आध्यात्मिक भाव है इस भजन का, इस गीत का बड़ी गहराइयों तक जाता है मेरे भाई मेरे। सज्जनों, आज भगवान भी नंगे चरण अपने भक्त के घर जा रहे हैं। हाँ? विदुर जी महाराज तो निकल गए हैं हाट में। विदुरानी ने गैया के गोबर से आंगन लीपा, चौक पूरे महाराज और स्नान गृह में चली गई स्नान बनाए के टाइम। इतने में दरवाजे की सांकल बजने की आवाज सुनाई दी। सो विदुरानी ने स्नान गृह से आवाज लगाई, बोले कौन? सो बाहर से आवाज आई, बोले काकी मैं द्वारिका नाथ। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही विदुरानी ने द्वारिका नाथ कान में आवाज सुनी, भगवान के प्रेम में देह सुध भूल गई विदुरानी। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी विदुरानी,
दरवाजा खुल बे के ताई दौड़ लगा दी विदुरानी ने। दरवाजा खोला और गोविंद का हाथ पकड़ रखा है विदुरानी ने। विदुरानी कहती बोले आओ आओ माधव, आओ कन्हैया, आओ गोविंद, बड़ी कृपा की है जो आज इस दीनहीन भक्त के घर आप पधारे हैं। एक पाटा बिछाता झट से विदुरानी जी ने पाटे पर मेरे गोविंद को आरूढ़ किया। विदुरानी कहती है बोले गोविंद यहां बैठो, लेकिन झट से पाटा खींचती है, बोले ना 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 ये जगह ठीक नहीं है। सो पूरा एक चक्कर आंगन का लगा दिया भगवान और उल्टा पाटा बिछा दिया। भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में देह सुध भूले हैं, उल्टा है कि सीधा है। मेरे गोविंद भी उल्टे पाटे पर ही आरूढ़ हो गए, विराजमान हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। सज्जनों, भगवान ने हमसे डकार ली और काकी विदुरानी से कहा बोले काकी बड़े जोर की भूख लगी है, जो भी सामग्री हो जल्दी लेकर आओ ना। विदुरानी ने हाथ जोड़े बोले कन्हैया घर में तो कछु सामग्री है ना, और ज्यादा भूख लगी है तो सामने कदली बने हैं, केले का बने हैं। सुबह दोपहर शाम 3 समय अपने हाथों से जल प्रदान किया करती हूं। सो विदुरानी दौड़ी गई और केले के वृक्ष से एक पूरी डाली तोड़ी महाराज, पूरा झुग्गा निकाला केले का और माधव के सम्मुख केले का झुग्गा लेकर विराजमान हो गई विदुरानी। केले से छिलका निकाला विदुरानी ने। अब प्रेम में देह सुध भूली है कि छिलका पवाना चाहिए कि गूदा पृथ्वी पर छोड़ दिया विदुरानी ने और छिलका माधव के मुखारविंद में दे दिया। बोले पाओ माधव, और भगवान भी भोग लगाते चले जा रहे हैं। तकरीबन 20-25 छिलके पान कर गए मेरे गोविंद। इतने में बाहर से आवाज सुनाई दी, अजी सुनती हो? विदुरानी ने कहा बोले क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? बोली ये सामग्री लेकर जाओ ना अंदर, और मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं स्वागत करने के तय। मेरे गोविंद आते ही होंगे। विदुरानी बोल पड़ी, बोले गोविंद आते ही होंगे कि आ चुके हैं, जरा अंदर चल के देख तो लीजिए। और जैसे ही विदुर जी महाराज घर के आंगन में पधारे और आंगन का जो दृश्य देखा विदुर जी महाराज ने, समझने में देर नहीं लगी। बोले गोविंद इस विदुरानी को क्षमा कर देना, आपके प्रेम में देह सुध भूली हुई है। अरे आपको छिलके पवा दिए इसने। विदुर जी ने एक केला तोड़ा झुग्गे से महाराज और छिलका पृथ्वी पर छोड़ा और गूदा माधव के हाथ में रखा। बोले गोविंद इस गूदे का भोग अर्पण कीजिए। भगवान ने उस गूदे में से एक टुकड़ा तोड़ा, अपने अनन्य कहते हुए मुखार बिंद में रखा और हमसे डकार ली। बोले बस बस काका जी बस। बोले क्या हुआ माधव? बोले सही सच कहूं? बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था आपके गूदे में बिल्कुल नहीं। जय। अरे काका विदुर, मुझ भगवान की आदत है ये, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार। जय जय। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। विदुरानी जी खड़ी हुई और जोर जोर से भगवान का संकीर्तन करना आरंभ किया। आप भी सब ताली सेवा करें।
और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें, बोले गोविंद जैसे विदुर के घर आप पधारे, हमारे घर भी एक दिन अवश्य पधारना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हरि बोल। जय हो। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। हो आज भोजन का पाहुना, आज भोजन का पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। हरि बोल। सभी ताली से बजाएं। जय हो। जय हो प्यारे। केला बहुत प्रेम सोलाई, मेरा बहुत प्रेम सुनाई, गिरी गिरी सब को देत गिराई, गिरी गिरी सबको बेत गिराई, छिलको देत श्याम मुख माही, छिलको देत श्याम मुख माही, हो लागे बहुत सुहावना, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। दोनों हाथ उठा के याद है। हरि बोल। हरि विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। हो आज भोजन का पाहुना, आज भोजन का भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना,
और तालियां बजाते हुए सभी गाइए। आज हरि आए विदुर घर पावना, हरि आए विदुर घर पावना, आज 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 हरि